हेलो, गुड मॉर्निंग। सिर्फ दो बच्चे जिसमें से दोनों कनेक्ट नहीं है प्रॉपर तरीके से। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आप ही कनेक्ट हो अभी? और कोई कनेक्ट ही नहीं है। हरिओम भी अनकनेक्टेड। अब सब आ रहे हैं। सर मेरे कंप्यूटर की तो विंडो ही उड़ गई। विंडो उड़ गई? आंधी आई थी कि तूफान आया था? सर पता नहीं, जैसे टर्बो से इंस्टॉल करने जा रही थी वो ऑन ही नहीं हो रहा कंप्यूटर। आपका सिस्टम ना वो है, काफी पुराना प्रोसेसर है उसके अंदर। ये सर पापा बोल रहे थे चेंज कराने के लिए। हाँ, करवा लो। चेंज करा। बोलो तो मैं लैपटॉप अरेंज करा दूं 15-20 हजार रुपए में, सेकंड हैंड i5 i7। सर मैं पापा को बोल तो रही थी, इसके लिए पापा के ऊपर है क्योंकि प्रोसेसर भी इतने तक का ही पड़ेगा। तो प्रोसेसर थोड़ी ना लग पाएगा उसमें। आप सोच रहे हो? सर ये मुझे उसने कहा था। बच्चे के माइंड में आदमी का दिमाग लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। नहीं। तो उसका जो चिप सेट है वो अलग होता है, और जो आप कह रहे हो दूसरा प्रोसेसर लोगे तो उसकी चिपसेट अलग होती यस। है, तो फिट नहीं बैठेगा। जैसे कि रैम होती है DDR2, DDR3, DDR4। तो DDR2 का जो कटिंग होती है वो अलग होती है DDR3 से। तो DDR3 के स्लॉट में DDR3 की ही लगेगी, ना कि DDR2 लग जाएगी रैम। तो ऐसे ही उसका भी स्लॉट्स होते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो इस वहम में मत रहना कि सोचो बाहर से खरीद के लाओ, फिट कर दो, प्रोसेसर फिट हो जाएगा। उड़ जाएगा, वो भी उड़ जाएगा, प्रोसेसर भी खराब हो जाएगा। तो फिट होगा भी नहीं वैसे भी। सर ये मुझे उसने बोला था कि प्रोसेसर चेंज करा लेना। बोला था? है ना सर एक महान। अच्छा अच्छा, वो बाला। हाँ, नए नए आइडिया मिलते हैं हमें। प्रोसेसर चेंज करा लेना। नहीं नहीं, तभी तो कहूँ इसका सिस्टम तेज चल रहा है। यही तो बोलता चल रहा है। सर है सर कहाँ हो? आवाज नहीं आ रही। बोला मैंने नहीं बोला सर उसको। झूठ मत बोलो, ठीक है। सर लैपटॉप करवा दो अरेंज। सर ये वाला कोड आप हमें वो मतलब भेज सकते हो? दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। जब इस लायक हो जाओगे तो। ओके सर। मतलब सर कि मैं भी कुछ ट्राई करने की सोच रहा था, बन जाएगा तो ठीक है। इस लेवल तक आपका आ जाएगा ना तब। और देखो जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, जितना ध्यान में होता है तो मैं करा देता हूँ। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे जैसे आएगा, इवन लॉकडाउन के बाद भी मेरे दिमाग में आएगा, तो तुम्हें पता ही है कि मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं तुम्हें उसी समय ही करा देता हूँ। तो यस करा सर। दूंगा। जैसे कि मैंने क्या करा, एक पी टैग बना रखा है। ठीक है। आईडी दे दिया मैंने उसको डेमो। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बनाया बटन। ठीक है। यहाँ लिखा मैंने ऑन, बटन बनाया। जैसे कि फेड आउट, एक नया, जैसे कि स्लाइड अप स्लाइड डाउन था तो फेड आउट। जैसे कि मैंने करा, आईडी है तो मैंने यहाँ पे लिखा #BT1 पे क्लिक हो रहा है, तो क्या करो, #डेमो फेड आउट। ठीक है। इसमें स्लो।
कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या दिखेगा? फेड आउट की स्पेलिंग थोड़ी सी मेरे को अटपटी लग रही है, पक्का यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी। देखो फेड आउट हो गया स्लो में, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पे टाइमिंग दे दो, 2.5 सेकंड दसेगी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये फेड आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, फेड इन होता है तो क्या होगा, वो विजिबल हो जाएगा। फिर ऐसे होता है हमारे पास फेड टॉगल, ठीक है। फेड टॉगल के अंदर क्या होता है, जैसे बताया था, ऑन ऑफ बन जाता है तो फेड आउट हो जाएगा, ठीक है। फेड इन हो जाएगा, 2 बार क्लिक कर देता मैंने इसके ऊपर, इसलिए ऐसा हो रहा है। फेड आउट, ठीक है, फेड इन, ठीक है। तो ये क्या होता है, टॉगल होता है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख दिया फेड आउट और इन, तो फेड आउट, ठीक है, फेड इन। तो ऐसे आप यहाँ पर फेड आउट, फेड इन या फेड टॉगल करेंगे तो अलग अलग तरीके के फेड होके, मतलब कि ब्लरनिश होके डेटा आपका जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, स्पीड होती है आपकी। समझ में आया तो हैंड रेस करो, ठीक है, नोट कर लो। हो गया नोट? नेहा का नोट हो गया, वेरी गुड। दीपिका का भी नोट हो गया, हरिओम का भी नोट हो गया।
ठीक है, अगला आता है इसके अंदर एनिमेशन। तो वापसी मैं इसको वहीं पे लेके जा रहा हूँ, मुझे कोडिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे बढ़िया कि मैं ठीक है। तो मेरे पास अभी एक ये है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनिमेट कर रहा हूँ, एनिमेशन करवा रहा हूँ। मैंने क्या करा, जैसे D1 पे करो तो D डॉट क्या हो, एनिमेट हो। कितने सारा खोल दिया है मैंने, एक मिनट इसको भी काटता हूँ, इसको भी काटता हूँ। और कुछ बचा है? ठीक है, एनिमेट की स्पेलिंग मैंने क्या कर दिया, विथ कितनी है इसकी, 100 से कर दिया मैंने, जैसे कि इसकी 30%, कॉमा हाइट ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। फिर इस पर क्लिक किया तो देखो एनिमेट होके ऐसे हो गया। ठीक है, जैसे इस पे वाले पे क्लिक किया तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करा मैंने, यानी मैंने जैसे ही करा यहाँ पर कि मेरा अगर D1 यानी div1 पे क्लिक हो तो D2 पे क्या हो, एनिमेट लगे, इसकी विथ 30% हो जाए, ऊपर क्या है 100%, तो 30% विथ क्या हो जाए, हाइट कितनी हो जाएगी 400 पिक्सल, यहाँ पे कितनी करेगी 100 पिक्सल, तो वो चेंजेस हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपने वेबसाइट में देखा भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये कोड तो ऊपर का लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास, इसको नोट करना है बस। नोट कर लो, देन हैंड रेस्ट कर देना। आज करके 24 घंटे दिया बहुत घुटन होती है आज करके जो मुंह में से क्या होता है ना गर्मी सीधे छड़कती थी। दो लाख पार हो गए। हम्म,
सभी का नोट हो गया ना? ठीक है। जैसे कि अब मैंने लिखा है यहाँ पर यहाँ पर आया माउस एंटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे माउस एंटर किया, वो क्यों नहीं रहा? देखो जैसे माउस एंटर किया उसके ऊपर हो गया ना, ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, तो कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो माउस यहाँ पे कर दिया मैंने लीव, माउस एंटर माउस लीव, ठीक है। माउस लीव होगा तो वापसी क्या कर दूंगा इसकी 100 पिक्सल 100%, और ये 100 पिक्सल, ठीक है। यानी जैसे माउस उसके ऊपर आएगा तो छोटा हो जाएगा, माउस हटेगा तो क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। माउस एंटर, ठीक है। अब मेरा माउस ये बढ़िया काम नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ गए, ठीक है। जैसे कि माउस इंटर माउस लीव। अब ब्राउजर मेरा थोड़ा सा हल्का है, मतलब कि देखो ये ऑटोमेटिक ना ले रहा है, जैसे हट रहा है आ जा रहा है, जैसे जा रहा है ये ढंग से ले नहीं पा रहा, ठीक है। तो यानी अभी इसमें क्या हुआ, जैसे माउस इंटर करेगा तो उसकी विड्थ छोटी हो जाएगी, जैसे माउस हटेगा तो उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। देखो ऑटोमेटिक नहीं कहाँ से ले रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो ये होता है माउस इंटर माउस लीव, यानी माउस अगर आ रहा है तो क्या काम हो, माउस हट रहा है तब क्या काम हो, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो और हैंड रेस कर देना।
दीपिका का नोट हो गया, शिवानी का नोट हो गया, आनंद का भी नोट हो गया, नेहा का भी नोट हो गया। सर आज लास्ट क्लास है। यस, ओके सर, उस नेक्स्ट मॉड्यूल होगा फिर। हाँ। ओके सर। अब देखो यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, थोड़े इवेंट्स करा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए आपके पास कॉल आ जाएगा, ठीक है दीपिका, जो भी स्टार्ट होने वाला होगा वो आपका। ओके सर। हाँ जैसे कि मैंने यहाँ बनाया सेलेक्ट, अरे तेरी, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर ऑन चेंज, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया माय फंक्शन, ठीक है। अब मेरे यहाँ पे क्या है कि आप जो भी सेलेक्ट करोगे तो आपको बताएगा कि आपने क्या सेलेक्ट किया है, ठीक है। स्क्रिप्ट ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर वैर नाम का एक्स वेरिएबल बना दिया, इज इक्वल टू में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, माय सेलेक्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। यानी जो भी सिलेक्ट होगा, मैंने यहाँ पर एक जो मैंने फंक्शन बनाया था, ठीक है, यानी माय सेलेक्ट क्या है, आईडी, जो भी आईडी सेलेक्ट होगी उसकी वैल्यू उठ के आ जाएगी किसके अंदर, एक्स के अंदर। मैंने यहाँ पर एक टी टाइप का वो बनाया पैराग्राफ, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैंने लिखा डेमो, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू में यू हैव सेलेक्ट प्लस में एक्स, ठीक है। यानी जैसे कि वो क्या है, मेरे पास एक सेलेक्ट बनेगा, ठीक है, सेलेक्ट क्या है, ये है, इसमें से जो भी सेलेक्ट करूंगा तो बता देगा कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। 1 करूंगा तो यूएस सेलेक्ट 1,
यू हैव सेलेक्टेड 2, यू हैव सेलेक्ट 3। तो ये क्या होता है हमारा इवेंट होते हैं कि जैसे ही ऑन चेंज लगाया तो ऑन चेंज पे क्या होना चाहिए, एंड जैसे जैसे चेंज होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास जाती रहे। ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आगे जाके जो चीज मैंने कर रखी है उसमें वो भी यही सब चीजें यूज हो रखी है वहाँ पे, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कोड समझ में आया। जैसे कि मैंने 2 सेलेक्ट किया तो 2 सेलेक्ट होते क्या हुआ, ऑन चेंज फंक्शन कॉल हुआ, माय फंक्शन कॉल हुआ, माय फंक्शन पे आया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, माय सेलेक्ट डॉट वैल्यू, वैल्यू में क्या सेलेक्ट हो रखा था 2, 2 किसके अंदर आ गया, एक्स के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल। राइट करने के लिए क्या करते हैं, पैराग्राफ किसी भी एलिमेंट के ऊपर इनर एचटीएमएल, फिर मैंने लिखा यू हैव सेलेक्टेड एक्स, एक्स के अंदर क्या था 2, 2 प्रिंट हो गया। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, नोट करो। सबको हो गया ना, 2 बच्चों का ही हुआ खाली। जीविका का भी हो गया। देखो और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कह दिया इनपुट, जैसे फॉर्म बनाते हैं ना वैसे ही टाइप, मैं एक पे दिखा रहा हूँ, बाकी आप कर लेना है। मैं फॉर्म यूज नहीं कर रहा, सीधा यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ऑन फोकस माय
फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया। जैसे मैंने इस पे लिखना करूंगा तो ये फोकस करा देगा, ठीक है। जैसे कि आपने किसी किसी वेबसाइट में देखा होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ऑन फोकस का कमाल होता है, ठीक है। समझ में आया तो एंडर्स करो। जैसे क्या हो रहा है, जैसे इस पर क्लिक हुआ तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा फोकस हो गया। फोकस होते ही माय फंक्शन कॉल हुआ और इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया हमने, येलो कर दिया, ठीक है। ठीक है, इसको नोट करो। हो गया नोट। यहाँ पर मुंह ना पूरा भरा होना चाहिए। खाना को तो खाना भी तो नहीं। हो गया, नेहा का हो गया, दीपिका का हो गया नोट, हरिओम का हो गया, ठीक है। अब देखो,
ऑन फोकस आउट। एक होता है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ध्यान नहीं आ रही, 1 मिनट। ऑन फोकस आउट, ऑन फोकस आउट, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे ही उस पर फोकस हटेगा, तो क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा संदीप स्मॉल में, जैसे ही फोकस हटा तो देखो क्या हो गया, ऑटोमेटिक कैप्स में हो गया। समझ में आया तो हैंड रेस करो। और मैंने यहाँ भी लगा दिया। देखो जैसे ही मैंने यहाँ से फोकस, अभी इस पे फोकस है, फोकस हटाया तो देखो कैप्स में हो गया ना ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे भी गया। तो ये ऐसे होता है ऑन फोकस आउट। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे फोकस हटेगा तो वहां से, इसको मैं हटा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए किया था मैंने ये। ठीक है, जैसे कुछ लिखा, अगर फोकस हटेगा इस पे से तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये कैप्स में हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो क्या नाम है, तो थोड़ी देर में आ जाएगा राशन लेने। नया ने नोट कर लिया, वेरी गुड। शिवानी ने भी कर लिया नोट। आनंद का भी नोट हो गया, सबका नोट हो गया है ना, जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। ठीक है, सबका नोट हो गया। अब देखो यहाँ पर आता है ऑन की प्रेस, यानी जैसे जैसे की प्रेस होती रहेगी मेरा माया फंक्शन कॉल होता रहेगा। अब देखो मैं स्मॉल में लिखता हूँ, देखो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कैप्स में हो रहा है ना ऑटोमेटिक, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है। जैसे जैसे करूंगा मैं, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे जैसे आप लिखोगे वो की प्रेस होती रहेगी, अपर केस में होता रहेगा। ठीक है, लो कर लो।
नेहा का नोट हो गया, हरिओम का नोट हो गया। एक होता है इसके अंदर ओन की अब देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा और जल्दी करता है, जैसी की छूटती है उसी समय कर देता है, ठीक है। वो प्रेस को ध्यान रखता है, देखो वो थोड़ा सा लेट है, लेकिन ऑन की अब जो है थोड़ा फास्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। खाली ऑन की आप ही लिखना है और कुछ नहीं है। अब जैसे कि एक दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक जादू दिखाता हूँ, एक जादू दिखाता हूँ। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया आईडी tx1, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होने वाला है, रोज 40 और कॉल्स 40। कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, 20, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले में लिखूं तो ऑटोमेटिक इस वाले में टाइप होता रहे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो ऑन की अप कर लेते हैं, ठीक है। माय फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। where y इज इक्वल टू, सबसे बढ़िया tx1 का डेटा tx2 में डालना है ना। मैं क्या करा, जो मेरी x है, जो tx1 का वैल्यू है, किसमें डाल दो, tx2 के अंदर डाल दो, जैसे की प्रेस होती रहेगी। रिफ्रेश करते हैं, देखो हेलो हाउ आर यू, है ना, फाइन। तो देखो आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर आता है, जब आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पर लिखा आता है कि जैसे कि आप एक एड्रेस डालते हो, फिर नीचे लिखा आता है परमानेंट एड्रेस, आप उस पर चेक कर देते हो तो डेटा ऐसा आता है, तो वहां पर चेक के शुरू होता है। लेकिन आप कभी कभी देखते हो, आप जो लिखते हो यहाँ पर डेटा, वो राइट साइड में ऑटोमेटिक लिख रहा होता है। तो ये क्या होता है, आपका टेक्स्ट एरिया के थ्रू या किसी उसके थ्रू आप करा सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मेरा टेक्स्ट एरिया है tx1 में जो राइट हो रहा है उस पर क्या लगा ऑन की, अब माय फंक्शन कॉल करा, माय फंक्शन कॉल होते ही एक्स वाल, फिर एक्स इसमें गेट कर लिया tx1 को, मैंने करा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, tx2 के अंदर वैल्यू डालो किसकी, x डॉट वैल्यू। अब x के अंदर जो राइट हो रहा है उसकी वैल्यू किसके अंदर जा रही है, tx2 के अंदर जा रही है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, ठीक है। ऐसा करो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम कम है, मुझे एक चीज और करानी है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो हैंड रेस कर देना, ठीक है। लेकिन उसको नोट भी जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूँ मैं। शुक्ला ने कहा था कि यूजर नेम पासवर्ड वाला, तो ऐसी नॉर्मल फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट,
ठीक है, आईडी, यूनेम, ठीक है। फिर बटन, मैंने लिखा यहाँ पर ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे क्या कॉल हो, माय फंक्शन, ठीक है। अब माय फंक्शन कॉल होगा, तो यू नेम से मैं यू वाले में वैल्यू गेट कर लूंगा। देखो डेटाबेस के साथ नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है। यू नेम में यूजर नेम आ जाएगा, पी में पासवर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखा यू, यू की वैल्यू इक्वल है एडमिन से, एंड छोड़ो यूजर नेम रहने दे, तो पासवर्ड लगा देता हूँ खाली, तो पासवर्ड ये होना चाहिए। अगर पी की वैल्यू इक्वल है ABC123 यानी, तो अलर्ट कर दिया, लॉगिन सक्सेस, ठीक है। अदरवाइज ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। जैसे कि ए बी नाम कुछ भी दे दिया, ABC123, लॉगिन पे क्लिक किया तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड ABC123। क्या हो रहा है भाई? 1 to 4 है सर। वही कहूँगा, इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। पासवर्ड ABC123 आ रहा है, लॉगिन सक्सेस, पासवर्ड अगर गलत कर देता हूँ तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। समझ में आया तो हैंड रेस करो। यहाँ को समझ में आ गया, हरिओम को समझ में आ गया, सुनाने की जगह पे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। देखो आप चाहते हो कोई और पेज खोलना, तो जैसे कि ऑडियो वीडियो डेमो वाली क्लास यूज कर रहा हूँ ना, फाइल यूज कर रहा हूँ, तो जैसे कि अभी हम देख लेता हूँ मैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो यूज कर रहा हूँ, तो जैसे कि मेरे पास एक ये भी फाइल है, ठीक है। तो जैसे कि मुझे ये लॉगिन करना है, जैसे ही पासवर्ड करेक्ट होगा तो मुझे ये वाली फाइल लॉगिन, ये वाली फाइल खुल जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा
यहाँ पे मैं करूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। एच दबा रहा हूँ तो जी को दबा रहा है भाई। और यहाँ पे मैंने फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे ही लॉगिन होगा ये फाइल खुल जाएगी। जैसे कि डाल दिया मैंने संदीप, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत पासवर्ड दबा दिया, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड है ABC123। लॉगिन पे क्लिक किया तो देखो लॉगिन हो गया मेरा, वो अपुन की रसोई ऑन हो गई, ठीक है। तो एक लाइन से देखो कितना फायदा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, तो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट तो लगभग खत्म। लगभग क्या, देखो जो भी चीजें छोटी मोटी चीजें आप w3school.com से आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। किससे सर? w3school.com वेबसाइट है, वहां से आप कवर अप कर सकते हो अब कोई चीज स्किप होती है तो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से खत्म कर दिया। जब लॉकडाउन खुलेगा तो तुम्हें जियो लोकेशन सिखा दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो मैप वहाँ पर देखो ये सब जो है मैपिंग वगैरह की जो है, मैप कैसे लगाते हैं ये सब प्रैक्टिकल है, तो तुम्हें वहीं पर सिखा के वहीं पर करा दूंगा, ठीक है। बाकी ओके सर। ऐसा नहीं है खत्म हो गया, सिखाऊंगा आगे जब खुलेगा तो। मतलब कि कोर्स के अकॉर्डिंग जितना होता है पूरा कवर अप कर दिया है। और w3school.com से पढ़ते रहना, और उसके अंदर HTML का कंटेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट अलग अलग करके सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप वहां से सीख लेना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके सर। अभी तक कोई डाउट है? सिर्फ जितना सिखाया है समझ में आया तो कैसा लगा? अभी तक जो सिखाया मैंने पिछले 1.5-2 महीने से जो भी सिखा रहा हूँ, कैसा सर लगा? बढ़िया, अच्छी सर, बढ़िया था सर। बहुत अच्छा था। अच्छा सर कुछ ठीक है, ट्राई मैं करने की हैंडल सोच, करते मैंने पूछा था लॉगिन पासवर्ड वाला। अभी तेरे को डेटाबेस से सर कनेक्ट नहीं है ना, अभी आपने फ्रंट एंड सीखा है तो फ्रंट एंड के हिसाब से इतना ही हो पाएगा अभी। यस सर। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है, ठीक है। मेरी तरफ से पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, ओके ठीक है। सर। मतलब कोर्स मतलब कि मेरा जो कंटेंट है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। बाकी कुछ रह गया हो तो ग्रुप पे पूछ लेना, ग्रुप तो अवेलेबल रहेगा, जो चैट वाला है हमारा, जो HTML यस वाला सर। हमारा है, ये तो रहेगा, ठीक है। तो आप इस आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ट्राई करना, ठीक है। अभी पता नहीं सिस्टम चल नहीं रहा है, किसी का खराब हुआ इसलिए कुछ में दे भी नहीं रहा, ठीक है। जब खुलेगा तब की तब बात करेंगे। और बाकी जो भी नया स्टार्ट होने वाला होगा आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैंने अपनी तरफ से फिनिश कर दिया है, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे जो आपका नया स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है।